हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के 19 सितंबर शिफ्ट 3 का मैथ्स का क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए वो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 5:2। ऐसे क्वेश्चन में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। और कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब भी लगाइएगा, देखिए प्लस में है माइनस में है, तो ऊपर में x क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नीचे में क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। इधर 5+2 7 और इधर 5-2 3, यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, यानी एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 343 प्लस 27, 343 माइनस 27, यानी 7 8 9 10 4 5 6 370 बटे आपका कितना आ जाएगा, 40 में से 20 गया 320, 20 में से 7 313 प्लस 3 316, दो एकम दो 8 16 दो 5 185। देखिए ऑप्शन में कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, मान लीजिए एक तरफ a बाई बी है और एक तरफ c बाई डी है। तो a प्लस बी यानी इधर जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे a माइनस बी करेंगे। और जब कंपोनेंडो डिविडेंडो हमेशा दोनों तरफ लगता है एक साथ, तो इधर भी करेंगे c प्लस डी c माइनस डी। If you subtract the square of a number from 4052 and then multiply the result by 15, you get 41340। व्हाट इज दैट नंबर। अब 15 से मल्टीप्लाई करने पे इतना मिला है, तो पहले तो 15 से डिवाइड कीजिए। 15 दूना 30, 15 7 105, 15 5 75, 15 6 ठीक है, इतना बार में कट जाएगा। हाँ जी, इतना बार में कट जाएगा। तो अब बताइए कि अब ये क्या है, घटाया गया, तो घटाइए इसको, घटाइए तो कितना आ जाएगा। 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचा 14 में से 5 गया 9 और यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2, 1296। 1296 किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है। चूज द करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन पहले देखिए, √11 तो छोटा है √12 से, √13 तो छोटा है √14 से, यानी ये दोनों तो करेक्ट होगा। इसका देखिए 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी 3.2 का स्क्वायर कितना होगा 10.24, यानी सही बात है, सही बात है, ये भी सही है, तो यानी डी का सही होगा। A trader marked an article 40% above its cost price. He then allowed the discount of 20% on the marked price. If the selling price of the article was 560, what was the cost price? देखिए मार्क्ड प्राइस क्या है यहाँ, 40% अबव 140, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अब क्या बोल रहा है, ये जो 560 है ना, ये एमपी पे डिस्काउंट देने के बाद इतना आया, मतलब 560 सेलिंग प्राइस है, यानी 140 पे अगर हम 20% डिस्काउंट लगा दें तो ये 560 हो जाएगा। और पूछ रहा है सीपी का दाम, यानी 100 का पूछ रहा है, तो ये देखिए इससे कट जाएगा 4 बार में, और इससे ये कट गया ये, और 4 से ये 2 बार में, और 2 से ये 50 बार में, यानी 500 आपका आंसर। A and B together earn ₹840 for a job. A works for the whole time. B joins after the job is 25% done. B is twice as efficient as A. Find B share. अब देखिए A B इफिशियंसी कितना है, 2 और 1। अब पहले बताइए, अगर हम 2 और 1 3 टोटल वर्क 3 नहीं 300 मान लीजिए, ताकि हमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो, सब कट पिट जाए। 300 मान लिए, तो बताइए कि क्या 25% काम पहले ए कर दिया, यानी ए कितना काम कर दिया होगा, 75 काम कर दिया होगा, कि 300 का 25% 75 है। ठीक है, अब बचा मेरे पास 2 2 5 काम, वो 2 2 5 काम ए और बी मिलके किया होगा, कितने दिनों में किया होगा, 3 7 21 3 75 दिनों में किया होगा। अब बताइए इसका ए का इफिशियंसी 1, तो 75 दिनों में फिर वो 75 काम करेगा, और बी 75 दिन ही सिर्फ काम किया, यानी 75 दूना 150 काम किया होगा, यानी दोनों 150 काम कर दिया, यानी 1:1, यानी 820 का आधा 420 आपका आंसर हो जाएगा। गिवन x प्लस 1/x बराबर 1-2, x प्लस 1/x बराबर -2 है, तो x6 प्लस 1/x6 -3x4 प्लस 1/x4 प्लस 4x² प्लस 1/x² कितना होगा पूछ रहा है। तो बताइए जब स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, यानी 2। अब देखिए ये इसका स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, यानी 2 दूना 4 -2, ये भी कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये इसका क्यूब है, क्या करते हैं, इसके क्यूब में से 3 गुना इसका घटा देते हैं, यानी 8 - 6, ये भी 2, यानी 8 + 2 10, 10 में से 6 गया 4 आपका आंसर।
A sum becomes 2.5 times of itself in 5 years under simple interest. In how many years will it becomes 5 times itself in the same rate? अब देखिए 2.5 टाइम्स बन जाता है, यानी प्रिंसिपल एक था तो अमाउंट हो गया 2.5 टाइम्स, यानी एसआई कितना मिला, एसआई मिला 1.5, यानी 1.5 उसको कितना मिलता है 5 साल में। तो हमको बताइए 5 टाइम हो जाता है अमाउंट, यानी 4 इंटरेस्ट मिला होगा, तो 4 इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1.5 इंटू 4, इतना ही दिनों में तो मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 40, 5 तिहाई 15, 40/3, 13 तिहाई 39, यानी 13 होल 1/3 आपका आंसर। ये मेरे से टाइप होने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नहीं दे पाए। A person invested total sum of rupees 1900 in 3 different schemes of simple interest 2%, 4% and 5% per annum. At the end of 1 year, he got the same interest from all 3 schemes. What was the amount invested at 4% per annum? देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपको बताया है, कितना भी कोई भी अमाउंट लगाया होगा उससे मतलब नहीं है। एक में वो 2% ब्याज पाता है जो भी अमाउंट लगाया होगा, एक में वो 4% ब्याज पाता है जो भी अमाउंट वो लगाया होगा, और 5% ब्याज पाता है तीसरे वाले में, और बोलता है कि सबका ये बराबर है। तो बताइए ये रेशियो कैसे निकालेंगे कि 2% पर 4% वाले 5% वाले पे रेशियो कितना होगा। तो ये 2% वाले का रेशियो निकालने के लिए इसको कंसीडर मत करिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 20, इसको कंसीडर मत कीजिए 4% वाले निकालने के लिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए यानी 10, इसको कंसीडर मत कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए यानी 8, यानी इतना रेशियो में वो रुपया लगाया होगा 1900 को तोड़ के। तो 1900 जो है 20 10 30 38 का वैल्यू है, 4% वाले का पूछ रहा है, यानी 10 का वैल्यू कितना होगा, 2 5 10, 2 से 19 बार में, 19 से 100 बार में, यानी 500 रुपये लगाया होगा। A ladder reaches a window 8 meter high on a vertical wall. If the ladder is positioned at 45 degree angle to the ground, what is its length? Length कितना होगा? तो बताइए 8 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है, ये 45 डिग्री है। अब 8 मीटर अबव है खिड़की, ग्राउंड बोल दिए सॉरी, 8 मीटर क्या है खिड़की ऊपर है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 8√2 हो जाएगा, यानी 8 इंटू 1.4 यानी 14 8 कितना 11 के करीब आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं अब। A solid cylinder has radius of 5 cm and height 10 cm. A small cylindrical hole of radius 3 cm is drilled coaxially through its entire length. What is the approximate volume of the remaining solid? देखिए आपको फिगर बना के बढ़िया से हम समझा दे रहे हैं। मेन इस ये सब क्वेश्चन में है विजुअलाइज करना, विजुअलाइज जो कर गया वो बना गया। अब एक होल ड्रिल किया जाता है, हाइट एकदम सेम है, हाइट एकदम सेम है, बस रेडियस डिफरेंट है, मतलब इतना ड्रिल होल करके निकाल दिया जाता है। इसका रेडियस 3 है तो इसका रेडियस कितना है 5 है, हाइट तो मेरा सेम है 10, तो कितना रिमेनिंग बचा, मतलब अगर पूरे के वॉल्यूम में से ये वाला अगर घटा दें उतना ही तो रिमेनिंग बचा, यानी πr²h यानी 22/7 गुने 10, क्योंकि हाइट सेम है हाइट कॉमन आ गया और इधर हो गया स्क्वायर यानी 25 - 9, यानी ये हो गया 16, 16 दूना 32, 16 32, 352, 3/7, 7 5 35, 7 5 35। देखिए 5 एक ही में है, ऑप्शन को देखते रहना है, एग्जाम में ऑप्शन को कंसीडर करना है। इधर 7 से स्टार्ट हो रहा है, इधर 2 से, इधर 6 से, ये आपका आंसर। ए टैंक इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड ऑफ साइज 50, 40 एंड 3 मीटर। इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर इज। पहले तो वॉल्यूम निकालिए, 50 5 चौका 20, 2003 6000 मीटर क्यूब आ गया। तो बताइए 1 मीटर क्यूब में अगर 1 किलोलीटर होता है तो 6000 मीटर क्यूब में 6000 किलोलीटर। A right circular cone having a height of 30 cm is cut by 2 parallel planes, height of 10 cm and 20 cm from the base. What is the ratio of the volumes of the 3 parts? ये मान लीजिए आपका कोन है, अब बोल रहा है ना कि बेस से एक को 10 सेंटीमीटर का दूरी पे काटा गया, ये 10 है, और एक को बेस से ये वाला जो हाइट है ना
20 सेंटीमीटर का दूरी पे काटा गया, मतलब ये भी हाइट 10 है और पूरे का 30 है तो ये भी 10 ही होगा। यानी हमको एक बात बताइए, अब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं समझाने के लिए। इसका हाइट आ गया 1, ये पूरे का हाइट आ गया कितना 2, 1:1, समझे, 10 10 10 था, और ये पूरे का हाइट आ गया कितना 1:1:1, 3। यही ना होगा हाइट का रेशियो, 10 10 10 है तो 1 1 1 जोड़ते चले गए। अब बताइए इसका वॉल्यूम होगा 1 का क्यूब यानी 1, इसका वॉल्यूम होगा 2 का क्यूब यानी 8, और इसका वॉल्यूम होगा 3 का क्यूब यानी 27। अब प्रत्येक पार्ट का वॉल्यूम पूछा है, मतलब सिर्फ इसका और सिर्फ इसका। तो बताइए सिर्फ इसका तो 1 हो जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ इसका कैसे निकालेंगे, ये पूरे के वॉल्यूम में से अगर ये वाला माइनस कर दें तो सिर्फ इसका निकल जाएगा, एकदम निकलेगा, यानी 8 - 1 7। सिर्फ इसका कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरे के वॉल्यूम में से हम ये वाला वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो ये सिर्फ इसका निकल जाएगा, यानी 27 - 8 यानी 19। A solid hemisphere of radius r is melted and recast into n smaller hemisphere of radius r. Find the value of n. अब बोल रहा है कि जब भी गलाया जाए और दूसरा चीज बनाया जाए हमेशा वॉल्यूम सेम होता है, यानी आर क्यूब बराबर होगा n बनाया गया है n हेमिस्फेयर ऑफ r रेडियस, यानी n बराबर क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई आर क्यूब, यानी r बाई आर का होल क्यूब। अब ये कैसे लिख दिए, देखिए वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इधर n बना था 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई कट गया, 2/3 पाई कट गया, आर क्यूब बराबर आर क्यूब, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए 2/3 पाई एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, फॉर्मूला लिखना ही नहीं है। इफ cot a बराबर √3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + sin a एंड 1 + cos a। cot a अगर √3 है तो 1 + sin a और 1 + cos a का वैल्यू कितना होगा। cot a अगर √3 है यानी a बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, a बराबर अगर 30 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया 1 + 1/2, और ये 1 + √3/2, यानी 3/2 गुने 2 + √3/2, यानी 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 3√2, 6 + 3√3/4। If sin x plus cos x बराबर √2 then what is the value of sin x minus cos x। अब sin x plus cos x बराबर √2 कब होता है, जब 45 डिग्री पे होगा तो 1/√2 ये हो जाएगा और 1/√2 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो √2 आएगा। अब √2 आएगा तो बताइए ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, यानी ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम अगर बेसिक तरीका से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 है, तो हमको एक बात बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 होगा, 2 होगा ना जी। और अगर हम इसको माइनस का होल स्क्वायर बनाना चाहें तो इसमें से हमको क्या माइनस करना होगा, -4ab माइनस करना होगा। देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम -4ab घटा दें तो -2ab बचेगा और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 4ab यानी 4 sin x cos x का वैल्यू अगर लाया जाए, कैसे लाया जाए, इसका स्क्वायर करिए तो sin x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 + 2 sin x cos x बराबर कितना 2, यानी 2 sin x cos x का वैल्यू कितना, 1 को इधर ले जाएंगे तो 1, यानी 4 sin x cos x का वैल्यू कितना 2 × 1 बराबर 2। तो हमको एक बात बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसके स्क्वायर में से अगर हम 2 घटा दें तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बराबर 0, 2 - 2 बराबर 0, यानी sin x माइनस cos x बराबर 0। ये हो गया बेसिक तरीका बनाने का, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है जब यहाँ पे ये बता रही है, बस कॉन्फिडेंस के लिए कि हमको सब आता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। विच पॉइंट लॉइज ऑन दी y बराबर -3x + 7। अगर हम पुट करते हैं तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू होता है y का, ये वैल्यू होता है x का, तो 7 बराबर 0 + 7, हाँ ये हो रहा है, 1 बराबर -6 + 7 बराबर 1, हाँ ये भी हो रहा है। तीसरा को क्यों चेक करें, जब 2 ऑप्शन हो रहा है तो 2 ऑप्शन मारिएगा, क्या ऑल ऑफ दी अबव मार के निकल जाइए।
A sector has a central angle of 90 degree and a radius of 6 centimeter. Another sector has a central angle of pi by 2 radians. What is the ratio of the area of the first sector to the area of the second sector? अब बात है कि 90 डिग्री का सेक्टर है और दूसरा पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 डिग्री का सेक्टर है, मतलब ये भी 90 डिग्री का तो हुआ। सेम सर्कल, दो सेक्टर है, दोनों का एंगल सेम है, तो रेडियस एरिया भी बराबर होगा, यानी 1:1। क्वेश्चन नंबर 18, ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज अ ईच इंटीरियर एंगल मेजरिंग 150 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स का फाइंड करना है। हमको एक बात बताइए, पॉलीगॉन में अगर इंटीरियर एंगल 150 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 150 माइनस मतलब 30 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, चाहे कोई भी ले लीजिए आप। क्या फिगर बन गया देखिए, कोई भी ले लीजिए, अगर हम यहां से एक एक्सटीरियर एंगल बना दें तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे कितना? 180 डिग्री, लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये 30 डिग्री हो गया। और हमको पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो बताइए 360 डिग्री बाई 30, और सभी बराबर भी होंगे, रेगुलर पॉलीगॉन का बात कर रहा है, तो यानी 12 इसका क्या हो गया? साइड हो गया। ऐसे भी निकाला जा सकता है, नहीं तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो n इंटू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n, ये होता है ईच एंगल का फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर दीजिए, n का वैल्यू निकालिए, आ जाएगा। A point P 13 centimeter away from the center of a circle, a tangent is drawn P to the circle and its length is 12 centimeter. What is the area of circle? टेंजेंट है और जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसका सेंटर से दूरी है और रेडियस, ये तीनों मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी 13, 12, तो तीसरा साइड ट्रिपलेट से होगा 5, यानी रेडियस 5 होगा, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर होगा। इसका फिगर आप लोग ड्रॉ करके देखिए। अब पैसिव रीडर नहीं बनना है, पैसिव लर्नर नहीं बनना है, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। इसका फिगर ड्रॉ करके देखिए, आप लोग को जरा समझ में आएगा। वैसे ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं था। In a triangle ABC, an angle bisector from A meets BC at D. AD bisects angle BAC. AB बराबर AC. The triangle ABD and triangle ACD is congruent. If so, by what rule? देखिए, ये हो गया, ये आपका हो गया ABC ट्रायंगल, ये D बोल रहा है बाइसेक्टर है, ये बराबर ये है और ये तो कॉमन ही है, तो साइड, उसके बीच का एंगल साइड, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिंप्लीफाई 1/√7, 1/√7 माइनस √3 प्लस 1/√7 प्लस √3 कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो पहले देखिए मुंह जवानी हो जाएगा। ये नीचे कितना आएगा? वैसे तो हम पेन चला रहे हैं लेकिन आप लोग कर सकते हैं, एक बार देखिएगा करके। ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 7 माइनस 3 4, और इधर √7 प्लस 3 और इधर √7 माइनस 3, तो ये कट जाएगा, बटेगा 2√7, 2√7 2 दूना 4, यानी √7/2। इफ साइन ए बराबर एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू कॉस स्क्वायर है? कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। If the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is 60 degree, what is the angle subtended by a chord connecting to their points of contact to the center? यानी 60 डिग्री है, 180 माइनस 60 120 डिग्री होगा। कैसे होगा देख लीजिए, ये भी इनफ क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप लोग का मुंह पे आ जाना चाहिए ये। अब ये देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? चतुर्भुज के यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, तो 90 90 180, तो यही ले लिया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60। From a point P outside a circle, a tangent PA and a second PBC are drawn. PA बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट PB? अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया और एक सेकंड ड्रॉ किया गया, ये है PA, ये है PB और C। अब बताइए PA अगर कितना है 6 सेंटीमीटर, PB कितना है लेंथ, PB x पूछ रहा है, और BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो एक रूल पढ़े होंगे, जब भी टेंजेंट सेकंड रूल आए तो PA स्क्वायर बराबर होता है PB
इंटू पूरा कितना है पीसी, पीबी इंटू पीसी, ब्रैकेट क्यों लगा दिए, पीबी इंटू पीसी होता है। तो पी ए स्क्वायर यानी 36, पीबी कितना है एक्स और पीसी कितना है एक्स प्लस 5। यानी अगर इसको सॉल्व करिएगा तो लगेगा टाइम, सॉल्व करते रहिए, कैसे करिएगा, उसके बाद सीधे ऑप्शन पे आ जाइए यहाँ पे। तो 36 लाना है हमको, 4 फुट करिए पहला ऑप्शन 4 और 5 4 9 9 4 9 36, पहला ही ऑप्शन पे आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.2 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब 0.4 क्यूब। देखिए अगर ये बट्टा में है मतलब डिवाइड हो रहा है, तो अभी देखिए यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 0.4 को लिख क्या सकते हैं 0.2 इंटू 2, यानी ये क्यूब में है तो 0.2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, यानी यहाँ से भी 2 क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 क्यूब कॉमन आएगा, तो 2 क्यूब ले लिए कॉमन जी। ओहो 2 क्यूब ले लिए कॉमन जी, यहाँ पे क्या बचा 0.2 और यहाँ पे क्या बचा 0.02, यानी ये और ये कट जाएगा और बचेगा 1/2 क्यूब यानी 0.125। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा कोई को शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसा सिंप्लीफाइड आपके लिए PYQs लाता रहूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिएगा जो देख रहे हैं नए व्यूअर्स, और तब तक के लिए धन्यवाद।